हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथ्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके लिए सेपरेटली मैंने हर एक चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट में बना दिया है, ठीक है। तो 5th वाले चैप्टर का भी आपको 5.1 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा वहां पे। तो चलिए आज एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पे एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। 5.1 में कुछ सम्स हम कर चुके हैं, राइट। वही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो 5.1 जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार 5.1 चेक कर ले, वो पूरा आ जाए, फिर ही 5.2 पे आइए, तो ही आप बेटरली समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए एक ब्रीफ रिविजन दे देता हूँ उन बच्चों के लिए कि जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, जो शायद 5.1 देखे बिना यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एक छोटा ब्रीफ रिविजन दे रहा हूँ मैं। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना होगा, खासकर ये वाले सम्स में। वो फॉर्मूला और उसको कैसे हम यूज करेंगे वो दोनों बातें मैं जरा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला आपका रहेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दो बार आप मेरे साथ फॉर्मूला को अपने माइंड पे रिपीट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है ये, पर बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर 2 फॉर्मूला पे ही टिका हुआ है, कि ये और एक इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप रिपीट कीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ये फॉर्मूला में ये टर्म्स क्या है और इसका यूज कहाँ होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्मूला जो है उसमें टर्म्स आपको दिख रहे हैं an, a, n एंड d, ठीक है। जिन्होंने 5.1 पढ़ा है उनको ऑलरेडी पता ही है कि ये टर्म्स क्या है। फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। a जो है वो फर्स्ट टर्म रहेगा आपका, d यानी डिफरेंस, n यानी नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म, और an का मतलब होगा कि वो नंबर ऑफ टर्म जो होगा उसका वो डिजिट क्या होगा। क्लियर। तो जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है 2, 3, 4 इनफाइनाइट, ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको जो a होगा वो 2 होगा, सिंपल सी बात है। d जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंट होगा, 3 माइनस 2 यानी 1 डिफरेंस होगा वो, राइट। इन दोनों का डिफरेंस जो 1 होगा वो d रहेगा आपका। क्लियर। और नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या बोला मैंने, ये जो है वो तीसरे नंबर का टर्म है a3, राइट। तो उसको हम n कहेंगे कि ये थर्ड वाला टर्म है। क्लियर। पर इसकी वैल्यू 4 है, तो ये 4 वैल्यू जो है ना उसको हम an4 होगा, पर नंबर ऑफ टर्म 3 है। हो रहा है क्लियर। ओके। नंबर ऑफ टर्म जो है वो 3 है, उसकी वैल्यू जो है वो an है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पहले तो ये टर्म्स के बारे में। चलिए अब इसका हम यूज कहां पे करने वाले हैं। तो हम इनमें से कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब भी हमें और भी कोई क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो कि भाई 102 टर्म क्या है, 100 वाला टर्म क्या है, 200 वाला टर्म क्या है, 500 वाला टर्म क्या है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। आपको सीरीज का पहले 3-4 टर्म दे देंगे, फिर कहेंगे कि आप इसका 15th वाला टर्म फाइंड कीजिए, इसका 11th वाला टर्म फाइंड कीजिए, इसका 20th वाला टर्म फाइंड कीजिए। सब जगह ये की फॉर्मूला यूज होगा। जहां पे आप देखो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, आप ये फॉर्मूला लगाओ। क्लियर। तो चलिए टेबल के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले a, d एंड n दिया हुआ है, तो उसको हम पहले लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू दी है आपको a की 7, d की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8 और an आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो आप इसी तरह से एग्जाम में भी लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जिस तरह से लिख रहा हूँ आप एग्जाम में भी ऐसे ही शो कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली टेबल के फॉर्म में आपको नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे, यानी कोई ये क्वेश्चन उठा कर रख दिया। क्लियर। उस तरह से। और उसमें भी आपको ये सारे टर्म्स जो दिए हैं
गिवन चीज को पहले लिख देना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूला है अपना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब सिंपल ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपको an फाइंड करना है। a की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस की साइन, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 3। अब इसको हम सिंपल सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 7 ब्रैकेट 3 7 प्लस 21 यहाँ पे आपका हो जाएगा 28। तो आपका an आपको मिल गया है यहाँ पे 28। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो ये टेबल में, यहाँ पे आप लिख दोगे 28। क्लियर। बस ये एक फॉर्मूला के बेस ही है ये सारे के सारे सम्स। तो ये पहला सम था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में सेकंड सम में देखते हैं आपको क्या वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू है -18, पुट कीजिए वैल्यू को। d नहीं दिया हुआ है, n है 10 आपका, an है 0, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। सिंपल वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिपीट करते रहिएगा, अपने माइंड में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपको an की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है -18, n की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और d जो है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हो गया ये 0, यहाँ पे है ये -18, 10 माइनस 1 यानी ये 9, और d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये d, राइट। 10 माइनस 1 9 एंड देन d के साथ मल्टीप्लाई, सो 9d। 18 इधर है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये -18 है वो +18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9d। नाउ d के साथ 9 जो है उसको आप इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 2 18, सो d इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो ये हमको d की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 3। a की वैल्यू नहीं है आपके पास, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए वहां पे। d की वैल्यू है -3, n की वैल्यू है 18, n की वैल्यू है -5। सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर। an की वैल्यू है आपके पास -5, a की वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पे डायरेक्टली a ही रखेंगे। n की वैल्यू है 18, d की वैल्यू है आपके पास -3। ध्यान दीजिएगा साइन जो है उसके साथ ही आप रखिएगा, -3 है तो आपको -3 ही रखना है। ये हो गया -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 एंड -3। सो यहाँ पे हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 3 बट साइन के साथ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट बना के लिखिएगा 51। क्लियर। इस साइन को इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे हो गया -5 इज इक्वल टू a माइनस 51, ब्रैकेट कर दिया ओपन। अब ये -51 है, इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a।
सो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 46, राइट, 46 प्लस में रहेगा। ध्यान दीजिएगा बड़े नंबर की साइन रहेगी, वैल्यू आपको प्लस में मिलेगी 46। ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 46। आई होप कि थर्ड सम भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। नंबर 4 पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये है आपका सम नंबर 4। सम नंबर 4 में आपके पास वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यूज लिख देनी है जो आपको गिवन है वो। यहाँ पे -18.9, डी की वैल्यू है आपको 2.5, एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, एन की वैल्यू है 3.6। सो पॉइंट्स को देख के आपको ये नहीं फील करना है कि ये सम हार्ड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स भले ही यहाँ पे रह रहा हो, आपको मैं एक इजी वे बताता हूँ कि पॉइंट्स को भी कैसे आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला वही अपना ए एन वाला ही रहेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज रख देते हैं, ए एन की प्लेस पे रहेगा 3.6 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे रहेगा -18.9, एन की प्लेस पे है आपका, फाइंड करना है आपको एन, और डी है आपके पास 2.5। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसमें आपके लिए प्रॉब्लम 2.5 को n के साथ मल्टीप्लाई करने में कई बार हो सकती है, उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकती प्रॉब्लम। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले जहां तक सॉल्व हो रहा है होने देना है। अगर लगेगा कि पॉइंट अब हमको मल्टीप्लाई करने में आपको लगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं। वो कैसे हटाएंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको रख देते हैं 3.6 इज इक्वल टू -18.9 n-1, यहाँ पे प्लस है, ये रखना मत भूलिएगा फॉर्मूला के हिसाब से। n के साथ 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, पर पहला हम काम कर देते हैं इसको इधर भेजने का, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा सम हो सके तो इजी हो जाएगा ये सम। ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे सम को इजी कर सकते हो। 18.9 को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा वो प्लस 3.6 प्लस 18.9 n-1 इंटू 2.5, 18.9 प्लस 3.6। अब कई बार बच्चे ये पॉइंट वाले प्लस करने में मिस्टेक कर देते, तो ध्यान दीजिए आप कैसे कर सकते हो। पॉइंट वाला आपको दिया है 18.9, फिर दिया है 3.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे उस बात का ध्यान दीजिएगा। 9 प्लस 6 आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, कैरी आउट 1 होगा, 8 प्लस 1 9 एंड 3 12, 12 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, सो 1 and 1 हो जाएगा 22.5। वैसे भी आप काउंट कर सकते हो, नॉर्मली ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। देख सकते हो 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 6 प्लस 9, इन दोनों का टोटल 15, राइट। आप कह सकते हो ये 1.5 हो गया, ये दोनों का टोटल 1.5, और ये यहाँ पे ये आपको मिल रहा है 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 1.5 22.5। तो काउंटिंग आप मुंह पे कर सकते हो, बट जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो काउंटिंग आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है 22.5 n-1 इंटू 2.5, 2.5 को इधर भेज देंगे तो इसका अपॉन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, यही स्टेप में मैं कर देता हूँ आपका, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में आ गया। फिर से आप कहोगे कि पॉइंट वाले में है, कैसे हम काउंटिंग करें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
आपके पास है 22.5 अपॉन 25, देखिए ऐसा है, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट जो है उसको आपको अगर पता होगा तो हम राइट साइड पे जब ले जाएंगे तो अपॉन में हम जितनी पॉइंट को हम राइट साइड ले गए, यहाँ पे एक स्टेप राइट साइड ले गए तो एक 0 अपॉन में हम रखते हैं ना, वैसे यहाँ पे 2.5 है, इसको हम 25 करके अपॉन में 10 कर सकते हैं, राइट। यानी ये जो पूरा स्टेप मैंने लिखा ये 22.5 और 2.5 के बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 22.5 था उसके बदले 225 करके डिवाइड बाई 10, आप चेक कर लेंगे अगर डिवाइड बाई 10 करके इसको 225 को, तो आंसर फिर से वही हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट्स तो 50 आ गया वापस 22.5, क्लियर। तो ये तो आपका बहुत ही बेसिक लेवल का था, 7-8 में आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, बस उसका मैंने यहाँ पे यूज करवाया है आपको, ये आपके कैलकुलेशन को इजी कर देगा इसलिए। देखिए अब 25 और 225 का आप सिंपल सा डिवीजन यहाँ पे कर लीजिए, वैसे ये भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पर ठीक है, चलिए 25 इंटू 225, आप 25 का टेबल अगर अच्छे से जानते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 25 का आप टेबल बोल दीजिए यहाँ पे, $25 9 हो जाएगा आपका 225, राइट। तो यहाँ पे आपका आएगा 25 9, क्लियर, 25 9 225। तो ये 10 तो कट, डिनोमिनेटर आपके पास आंसर आया है यहाँ पे 9, राइट। यहाँ पे आपके पास आंसर आया है 9 इज इक्वल टू n-1। अब ये 1 को इधर भेज दीजिए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10, तो n की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 10, क्लियर। तो ये पॉइंट वाला सम था, पर उसको आप पॉइंट कैसे निकाल सकते हो मैंने यहाँ पे आपको सिंपली बताया। अब इन डिटेल जानना चाहते हो ये पॉइंट वाली ट्रिक, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो ये पूरी ट्रिक की मैं बात करूंगा। ये पूरी ट्रिक है आपके पास, तो 5 to 10 मिनट्स इसमें लग जाएंगे, इसलिए अभी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा। आपको जिसको जानना है वो मुझे कमेंट में बताएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको नोट करूँ। ओके नेक्स्ट, चलिए लास्ट सम है इस टेबल का। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपको आ गया है कि नहीं सम, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो नंबर 5, आपका खुद का आंसर चेक करने के लिए ये सम देखिएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू है आपके पास 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105, एन आपको फाइंड करना है। देखिए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रख दीजिए। एन फाइंड करना है, ए की वैल्यू है आपके पास 3.5, एन की वैल्यू 105 -1 इंटू डी, 0 है आपके पास। 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाता है, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, बचा के आपके पास 3.5। तो एन आपका क्या हो गया 3.5, क्लियर। एन की वैल्यू है आपके पास 3.5। तो ये सारे सम्स जो है वो आपको आ गए होंगे, और अगर ये सम्स आपको आ गए हैं तो इसके बाद वाला जो सम्स है वो भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में आपको सॉल्व कराऊंगा, उसका आप चेक कर सकते हो उसे, क्लियर। चेक करने के लिए आप देखिएगा। चलिए थैंक यू।